आप देख रहे हैं अंबर टाइम। इतना ही कहना चाहता हूं कि अन्याय हिम्मत कोठारी अब बर्दाश्त नहीं करेगा। जिसका जिस दृष्टिकोण से मुकाबला करना होगा करूंगा। उक्त चेतावनी मीडिया के माध्यम से पूर्व गृह मंत्री हिम्मत कोठारी ने प्रशासन को दी। बता दें कि जावरा में अवैध कॉलोनाइजरों के खिलाफ हुई पुलिस कार्रवाई में पूर्व मंत्री हिम्मत कोठारी के भतीजे की पत्नी के खिलाफ भी कार्रवाई की गई है। इस सिलसिले में पूर्व मंत्री कोठारी कलेक्टर नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी से मिलने कलेक्टर कार्यालय पहुंचे थे। कलेक्टर के ऑफिस में नहीं होने पर वे कलेक्टर कक्ष के बाहर ही कुर्सी पर बैठ गए थे। सूचना मिलते ही कलेक्टर अपने कार्यालय पहुंचे और पूर्व मंत्री हिम्मत कोठारी को हाथ पकड़कर अपने कक्ष में ले गए। पूर्व मंत्री कोठारी ने बताया, मामला जावरा का है, हम इसमें दोषी नहीं हैं। हमें कोई नोटिस भी नहीं दिया, बस केस बन जाता है। सारे तथ्य बताने कलेक्टर के पास आया था। पूर्व मंत्री हिम्मत कोठारी ने कहा, कार्रवाई करना कोई गलत नहीं है, लेकिन पहले दोषी को बताओ तो सही कि तेरा यह अपराध है। तथ्यात्मक जांच के बाद प्रकरण बनने चाहिए। पुलिस की एक तरफा कार्रवाई हो रही है। मेरी बहू तो कॉलोनीनाइजर ही नहीं है, कॉलोनी किसी और ने काटी है। क्या मामला हो गया था कि आपको यहाँ कलेक्टर ऑफिस आना पड़ा? ये मामला तो जावरा का है। ये मेरा भतीजा है और मामला ये है कि हम दोषी नहीं हैं। मेरे भतीजे की मिसेस, परंतु न हमको कोई नोटिस न कोई कहा जाता है और हमारे खिलाफ केस बन जाता है। इसलिए सारे तथ्य बताने के लिए कलेक्टर साहब के पास आया था। मेरा ये कहना है कि अगर कोई दोषी है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए, परंतु दोषी को पूछो तो सही, आपने क्या अपराध किया, ये हमारी नज़र में आपका ये अपराध है। कोई नोटिस नहीं। कलेक्टर साहब से पहले मिले थे तो उसी समय कलेक्टर साहब ने फ़ोन किया था और उनको कहा था कि भाई तथ्यात्मक जांच करो, हकीकत की जांच करो, पर जांच नहीं की। और 5 तारीख को मेरी बहू के खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई। अभी तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, इतना ज़रूर मैं कहना चाहता हूँ, अन्याय हिम्मत कोठारी अब बर्दाश्त नहीं करेगा। इसका जिस दृष्टि से मुकाबला करना होगा करूँगा। अच्छा, ये जो पुलिस ने जो कार्रवाई की है वो एक तरफा की है? एक तरफा। भाई आप दोषी को पूछो सही। और दूसरा, इस कॉलोनी में मेरी बहू जो है, इसकी मिसेज, वो तो कॉलोनाइजर ही नहीं है। उसकी ज़मीन थी, शांतिलाल जी करके नाम के व्यक्ति ने काटे, पावर ऑफ अटर्नी उनको दी थी। पहले इसको पावर ऑफ अटर्नी दी थी तो उसमें भी इनको नोटिस दिया था। और इसलिए अब सारी बर्दाश्त करने की सीमा टूट गई है। अब देखते हैं क्या होता है। अब ऐसा है, देखिए, सब चीज़ें ओपन नहीं होती है, परंतु कलेक्टर साहब का पहले भी सकारात्मक रूप था, आज भी सकारात्मक। इस मामले में कलेक्टर नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी ने कहा कि पूर्व मंत्री हिम्मत कोठारी ने सारी बातें बताई है। निर्दोष पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। तथ्यात्मक जांच के बाद ही कार्रवाई करने को कहा गया है। देखिए, आपको विदित है कि जो विभिन्न प्रकार के जो अवैध कॉलोनी है उसके विरुद्ध जावरा में जांच करके संबंधित नगर पालिका अधिकारियों के द्वारा पुलिस में प्रकरण दर्ज कराए गए हैं। और ये इस तरह से आप लोगों को विदित है कि लगभग 44 जो है कॉलोनी के विरुद्ध हम लोगों ने कार्रवाई की है। देखिए, शिकायतें कुछ मुझे भी मिली थी, कुछ पहले से यहाँ पे जो प्रचलन में थी, वो उसमें अवैध कॉलोनी काटना और जो एमिनिटीज़ की ज़मीन है उसको विक्रय कर देना, और जो एमिनिटीज़ में तो सार्वजनिक जो प्रयोजन की होती है उस पर मकान बन जाना और इत्यादि इत्यादि शिकायतें थी, जिस पे हम लोगों ने पूर्व में कार्रवाइयाँ की है। हाँ, देखिए, जहाँ तक माननीय हिम्मत कोठारी जी की बात है तो वो इस क्षेत्र के प्रतिष्ठित नागरिक भी और हमारे माननीय पूर्व गृह मंत्री भी रह चुके हैं।
मेरे पास अभी कुछ देर पहले उनसे मेरी मुलाकात हुई थी। कॉलोनी में जो विभिन्न कॉलोनियों के विरुद्ध जो कार्रवाइयाँ हुई हैं, तो उनका यही था कि जो कॉलोनियाँ के विरुद्ध कार्रवाई होती है उसमें तथ्यों को देख के कार्रवाई करना चाहिए। उनकी बात को हम लोगों ने सम्मान भी दिया है और हमने उनको अनुरोध भी किया है और उनको बताया भी है कि तथ्यों के आधार पर ही जो है वो कार्रवाइयाँ की जाएंगी। किसी भी निर्दोष के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। हनुमान जयंती पर शहर सुबह से संकट मोचन श्री हनुमान जी के जयकारों से गूंज उठा था। सिविक सेंटर परिसर से मंगलनाथ महाकाल भक्ति मंडल द्वारा हनुमान जन्मोत्सव पर भगवा ध्वज यात्रा का आयोजन किया गया। यात्रा में हर एक हनुमान भक्त के हाथों में भगवा ध्वज लहराया था। हनुमान भक्तों की टोलियां पैदल चल रही थी। जय श्री राम, जय श्री हनुमान के जयकारों से शहर भक्ति रस में डूबा रहा। यात्रा का समापन सैलाना रोड स्थित श्री राम मंदिर पर हुआ। मंदिर पर हनुमान चालीसा का सामूहिक पाठ एवं आरती होने के बाद प्रसादी का वितरण किया गया। वीर बलि, संकट मोचन, अंजनी के लाल, रणजीत, मारुति नंदन जैसे अनेकों नामों से पुकारे जाने वाले राम भक्त श्री हनुमान जी का जन्मोत्सव शहर में उत्सव और उत्साह के साथ मनाया गया। सुबह से ही हनुमान जी के मंदिरों में अनुष्ठान शुरू हो गए थे। हनुमान जी की प्रतिमाओं पर चोला चढ़ाकर आकर्षक श्रृंगार किया गया था। माणक चौक स्थित बड़े हनुमान जी मंदिर पर भक्तों की भीड़ लगी रही। यहाँ कांग्रेस नेताओं ने पहुंचकर हनुमान चालीसा का पाठ किया। निगम तिराहे पर प्राचीन श्री मेहंदी कुई बालाजी मंदिर पर भी आकर्षक विद्युत सज्जा की गई है। बालाजी महाराज का नैनाभिराम श्रृंगार किया गया है। दर्शन पूजन के लिए यहाँ भक्तों की सुबह से भीड़ लगी रही। दोपहर को हनुमान भक्तों ने शोभा यात्रा निकाली और बाद में आरती की गई। बस चालक की लापरवाही से यात्रियों से भरी बस चलते चलते अचानक ही अनियंत्रित हुई और रानी सिंह के पास सड़क किनारे पलटी खा गई। पलटी खाने के बाद बस में सवार 11 यात्रियों को चोट आई है। बस पलटने की सूचना मिलने के बाद आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और घायलों को बस से निकालकर रावटी के स्वास्थ्य केंद्र भिजवाया, जहां उनका इलाज किया जा रहा है। रावटी थाना प्रभारी पातीराम दावरे ने बताया, रानी सिंह के पास पलटी बस बाजना से उज्जैन के बीच चलती है। गुरुवार की सुबह बस बाजना से चली थी और सुबह करीब 7 बजे बस नाहरपुरा घाट से गुजर रही थी
कि ड्राइवर स्टीयरिंग पर नियंत्रण नहीं रख पाया और बस सड़क किनारे पलट गई। पलटी खाते हुए बस बबूल के पेड़ से जाकर टिक गई, वरना बस खाई में जा गिरती जिससे बड़ा हादसा हो जाता। बस हादसे में 11 लोग घायल हुए हैं। घायलों में मीरा पति सकुड़ा, बजरंगगढ़, दीतू पति भूरसिंह भूरिया नाहरपुरा, अनीता पति कैलाश देवदा सुंदरेल भूरसिंह, पिता दामड़ भूरिया सुंदरेल, विपुल पिता कैलाश देवदा सुंदरेल, हुकली पति सुरपाल देवदा बजरंगगढ़, गुड्डी पति कैलाश नाहरपुरा, नाथू पिता देवा झोड़िया बिलड़ी, विदेश पिता सरदार देवदा बजरंगगढ़ और खुशवा पति मैडा देवदा निवासी बजरंगगढ़ है। सभी घायलों को राउटी के स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती करवाया गया है। आज सुबह ग्राम नाहरपुरा में बस लगने की सूचना पर मौके पर गए। वहाँ पर MD 11P0588 बस जो 32 सीटर पलटी खा गई थी, जिसमें कुल 13 लोगों को उसमें सामान्य चोट आई है, जिनको ग्राम नाहरपुरा से स्मार्ट एम्बुलेंस से राउटी अस्पताल भर्ती कराया गया है, उनके इलाज करवाया गया है। और भूरसिंह भूरिया के रिपोर्ट पर थाना राउटी पर अपराध क्रमांक 130 2023 धारा 200 का कायम कर जांच में किया गया है। श्री हनुमान जन्मोत्सव की पूर्व संध्या पर धानमंडी चौराहे पर भजन संध्या का आयोजन किया गया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद नेता अनुज पोरवाल की स्मृति में रुद्र महाकाल सेवा समिति एवं पोरवाल मित्र मंडल ने भजन संध्या का आयोजन किया। भजन संध्या में गोपाल कृष्ण पाठक ने अपनी 3 बेटियों आहना कृष्ण पाठक, सुदीक्षा एवं श्लोका पाठक के साथ सुमधुर भजनों की प्रस्तुति दी। बजाओ स्वागत में ढोल, मेरे राम आते हैं, सबके राम सब में राम जैसे भजनों की सुधी श्रोताओं में धर्म संस्कृति की अलख जगाने की भूमिका निभाई। भजन संध्या में पूर्व गृह मंत्री हिम्मत कोठारी, युवक कांग्रेस जिलाध्यक्ष मयंक जाट, अशोक चौटाला, दिनेश पोरवाल सहित गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। फोरलेन पर सड़क हादसों का ग्राफ तेजी से बढ़ता जा रहा है। गुरुवार को सालाखेड़ी क्षेत्र में एक ट्रक और पिकअप वाहन में आमने सामने से भिड़ंत हो गई। हादसे में मुल्तानपुरा मंसूर निवासी तालिब हुसैन तथा शकीर मुस्ताक घायल हुए हैं। दोनों वाहन चालक हैं, जिन्हें जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। बताया जाता है कि दोनों वाहन सामान खाली करने जा रहे थे। घायल तालिब हुसैन ने बताया, कहाँ रहते हो? कैसे हुआ एक्सीडेंट? ये तो सूरत है भैया। कहाँ जा रहे थे आप लोग? पतला पतला। कहाँ से आ रहे थे आप? आप देख रहे हैं अंबर टाइम। अरे अंकल वेलकम, आइए ना। हाँ बेटा। आइए भाई साहब, कैसे हैं? बस ठीक। बैठिए। थोड़ा परेशान हूँ। अरे क्या परेशानी है? पिछले 25 दिनों से लोन के लिए घूम रहा हूँ। 25-30 हजार रुपए मेरे खर्च हो गए। कभी लीगल इशू, कभी सिविल रिजेक्ट, कभी वैल्यूएशन रिजेक्ट।
70,000 की सैलरी होने के बाद भी मुझे लोन नहीं मिला। चिंता ना करे भाई साहब, आपने कॉर्पोरेट फाइनेंशियल सर्विसेज का नाम सुना है? हमारा तो बिना किसी परेशानी के परसों ही लोन सैंक्शन कराया है इन्होंने। चाहे होम लोन हो, मोर्गेज लोन हो, कार लोन हो या ओडी लोन हो, किसी भी प्रकार का लोन हो, ऑल ओवर एमपी बेस्ट सर्विस प्रोवाइडर। कॉर्पोरेट फाइनेंशियल सर्विसेज आपको आसानी से लोन प्रोवाइड करवाती है। सच में? जी हाँ, ये 108 बैंक्स और NBFC के पार्टनर्स हैं। अरे दीदी, हमें तो 2 दिन में ही लोन मिल गया था। अरे हाँ, 48 घंटे में लोन प्रोवाइड कराने की गारंटी भी इन्हीं की। अरे वाह, वैसे क्या नाम बताया आपने? कॉर्पोरेट फाइनेंशियल सर्विसेज। चाहिए 5 लाख या 500 करोड़ का लोन, मिलेगा हर तरह का कन्वीनियंस एट कॉर्पोरेट फाइनेंशियल सर्विसेज। अरे मैडम, आज मैं बहुत खुश हूँ। मेरा लोन तो 48 घंटे के पहले ही सैंक्शन हो गया क्या है। बात है, बधाई हो भाई साहब। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। एफएस कॉर्पोरेट ऑफिस 21 कोठारी मार्केट, अरविंद राज स्टेशनरी शॉप के पास, 232 रतलाम। फोन नंबर 07412356268 6263791851।